जापान इस समय बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहा है और इसी बदलाव में जापान ने भारत को लेकर कुछ ऐसे कदम उठाए जिसके बारे में कभी खुद भारत ने भी सोचा नहीं था कि जापान आगे चलकर कुछ ऐसा करेगा। आपको पता होगा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान ने खुद पर केवल आत्मरक्षा की नीति को लागू किया। इस आत्मरक्षा नीति के तहत जापान ने तय किया कि वह ऐसा कोई भी सैन्य ढांचा नहीं बनाएगा जो आक्रामक हो। हालांकि समय के साथ अब जापान की सोच बदलने लगी, क्योंकि चीन से उत्पन्न हुए खतरे ने जापान को एहसास करवाया कि अब केवल सेल्फ डिफेंस फोर्स का होना काफी नहीं और अब जापान को भी इंटीग्रेटेड कॉम्बैट फोर्स की आवश्यकता है। और यहीं से जापान की सैन्य तैयारियों में एक नए कहानी की शुरुआत हुई। लेकिन जापान की इस नई शुरुआत में भारत को लेकर जापान ने कुछ ऐसा कह दिया जिसने अमेरिका तक के होश उड़ा दिए। दरअसल विंग वीकली के रिपोर्ट के मुताबिक जापान के रक्षा मंत्रालय के समिति ने सुझाव दिया है कि जापान को अब अपने डिफेंस और अटैक दोनों ताकत को मजबूत करना होगा। लेकिन जापान के लिए ऐसा करना फिलहाल आसान नहीं, क्योंकि जापान ने पिछले कई दशकों से अपनी सेना का जो सैन्य ढांचा तैयार किया वह तो विशेष तौर पे आत्मरक्षा के हिसाब से है। वहीं जापान लंबे समय से अमेरिका पे इतना निर्भर बन चुका है कि अब खुद अमेरिका नहीं चाहेगा कि जापान उसकी सुरक्षा से स्वतंत्र हो। अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहेगा कि जापान भी अमेरिका से हटकर अपनी अलग ताकत, अलग क्षमता विकसित करे। और इसके लिए अमेरिका कभी भी जापान को एक विशेष इंटीग्रेटेड कॉम्बैट फोर्स बनाने में सहायता नहीं करेगा जो अमेरिकी प्रभाव या अमेरिकी टच के बाहर हो। ऐसे में जापानी रक्षा मंत्रालय के समिति में शामिल सदस्यों ने सुझाव दिया है कि जापान को इंटीग्रेटेड कॉम्बैट फोर्स बनाने के लिए अमेरिका की सहायता मांगने से बेहतर विकल्प भारत की सहायता लेना होगा। जापानी विशेषज्ञों के मुताबिक भारत के पास में दुनिया की एक बेहतर और प्रभावशाली इंटीग्रेटेड कॉम्बैट फोर्स है और जापान के लिए भारत का सहयोग लेना जापान के एक बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक फायदे का सौदा होगा। जापानी रक्षा मंत्रालय के समिति ने सुझाव दिया कि भारत और जापान के बीच में सुरक्षा और हथियारों के क्षेत्र में बहुत बड़ी संभावना है। भारत अभी तक जापान का केवल व्यापारिक साझेदार है, लेकिन भारत अब जापान का रणनीतिक साझेदार बन सकता है। यहाँ पर बता दे कि अमेरिका ने जापान को बहुत ही निराश किया, क्योंकि व्यापार युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के टेक्नोलॉजी एक्सेस को रोक दिया। अब जापान मानता है कि अमेरिकी सुरक्षा गारंटी के भरोसे नहीं रह सकती, क्योंकि अब अमेरिका उसकी कीमत मांगने लगा। ऐसे में पूरे एशिया में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास में दुनिया की बेहतर इंटीग्रेटेड कॉम्बैट फोर्स है। जापान समझ गया कि भारत का रक्षा ढांचा मजबूत, व्यवहारिक और परिपक्व है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए जापान अगले कुछ दिनों में भारत को लेकर अपने नियम और कानून में बहुत बड़े बदलाव के संकेत दे रहा है, ताकि जापान के पुराने कानून भारत और जापान के नए रणनीतिक संबंधों में बाधा ना बने।